बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एहसान उद्दीन यूट्यूब चैनल। आज की नई नस्ल मगरिबी प्रोपेगेंडे का शिकार होकर खुशनुमा बोतलों में बंद जहरीले पानी को अपनी प्यास का मदावा समझती है। दावतों और तकरीबात में आम इस्तेमाल होने वाले ठंडे मशरूबात दरअसल फरहत बख्श जायके के बेहस में जहर हैं। बोतल में अगर अपना उखड़ा हुआ दांत या नाखून डाल दिया जाए तो वो 2 दिन में गल जाएगा, जबकि यही दांत, हड्डियां और नाखून इंसान के मरने के बाद भी 1000 साल तक महफूज हालत में मिल सकते हैं। क्या वजह है कि सेहत के लिए हद दर्जा खतरनाक होने के बावजूद बच्चे दीवाना वार इन मशरूबात का मुतालबा करते हैं? एक वजह तो ये है कि कंपनियों की तरफ से वो इंतहाई सहर अंगेज और गुमराह कुन तशहीर है, जिसमें मासूम बच्चे और नौजवान मशहूर खिलाड़ी, फिल्मी सितारे और मनपसंद हीरोइनों को दिलकश अंदाज में ये मशरूबात पीते देखकर इनके अंदाज में इनका नकाली की कोशिश करते हैं। ये चक्का चौबंद इश्तिहारात नापुख्ता ज़हनों को मरऊब करके इन्हें इन्हीं मशरूबात का आदी बना डालती हैं। दूसरी वजह इनका जायका है, जिसे इंसानी सेहत के लिए खतरनाक चीज़ों से तख्लीक किया जाता है। इन्हें बनाने वाले इदारों का कहना है कि वो अपना आधा मुनाफा इस बात पर खर्च करते हैं कि अवाम कोई मशरूब मांगने के बजाय बोतल का मखसूस नाम लेकर मशरूब तलब करें। जाहिर है इस ज़बरदस्त इश्तिहारबाजी का खर्च इस्तेमाल करने वाले ही की जेब से पूरा किया जाता है। ये मशरूब जिन चीज़ों का मुरक्कब है, आप इन्हें बारीक अंग्रेजी में ढक्कन के अंदर मुलाहिजा कर सकते हैं। ये कीमियाई मादे मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जिस्म इस नीम जहरीली गैस को, जो खून के फुजले की मानंद है, सांस के जरिए फेफड़ों से बाहर निकालता है। लेकिन मशरूबात की तैयारी के दौरान पानी में ये गैस खास तौर पर जज्ब की जाती है ताकि पानी में बुलबुले जन्म लें। इसे हम मुंह के जरिए अपने मैदे में उतार देते हैं। इस गैस को पानी में गुजारने के अमल से कार्बनी तेजाब बनता है, इसलिए इन मशरूबात की तेजाबियत का दर्जा 3 या 4 होता है, यानी इंसानी जिस्म की तेजाबियत से 3 या 4 दर्जे तेज। इस दर्जे की तेजाबियत हड्डियों और दांतों को खोल कर रख देती है। इंसानी हड्डियां 30 साल की उम्र के बाद बनना बंद हो जाती हैं, यानी इंसानी ढांचा जवाल पजीर होने लगता है। लिहाजा इस उम्र में ये मशरूबात हद दर्जा खतरनाक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मशरूब सर्द हो जाता है और पीने पर फरहत बख्श लगता है, मगर इसकी खासियत के बिना पर हमारी जिस्मानी निज़ाम और मैदे पर बोझ पड़ता है। एक तेजाबियत की वजह से और दूसरा मशरूब के दर्जे हरारत की वजह से, जो अमूमन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी इंसानी जिस्म का आम दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस फर्क को मिटाने के लिए मैदे को फाजिल काम करना पड़ता है। खाने के दौरान इन मशरूबात के इस्तेमाल से हाजमे की मददगार कीमियाई खामरे खत्म होकर मैदे पर काम का मजीद बोझ डाल देते हैं, क्योंकि इसे खामरों का काम भी करना पड़ता है। यूं मैदा जल्द जवाब दे जाता है और खाना हजम होने में दिक्कत होती है। मैदे की खराबी से इसमें गैस और दीगर जहरीले मादे बनते हैं, जो अंतड़ियों में जज्ब होकर जिस्म को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कैफीन। ये हमारे आसाबी निज़ाम को तहरीक देने वाले नशा आवर दवा है, जिसके इस्तेमाल से आदमी वक्ती तौर पर बेदार और ताज़ादम और खुशी महसूस करता है, मगर 5-6 घंटे बाद इसका असर खत्म होने पर वो कमजोरी, सुस्ती और बोरियत का शिकार हो जाता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल जहर जैसा असर रखता है, मगर ये कोला मशरूब का अहम जुजू है। कैफीन के ज्यादा इस्तेमाल से हिजियान, बेचैनी और दिल की तेज धड़कन जन्म लेती है। साथ साथ दिल की चाल की यकसानियत, जिसे हम इंग्लिश में रिदम भी कहते हैं, इसमें भी तब्दीली आ सकती है। सर दर्द आम होता है। आम बोतल में कैफीन की मिकदार 35 से 50 मिलीग्राम, जबकि 1.5 लीटर की बोतल में 200 मिलीग्राम तक होती है। तीसरे नंबर पर आता है सोडियम बेंजोल। ये एक कीमियाई मादा है जो गाड़ियों में पानी को जमने से बचाने के लिए डाला जाता है। ये सिंकिया से मिलता जुलता आहिस्ता आहिस्ता अमल करने वाला जहर है, जो कोला मशरूब की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। अगर 1 घंटे में 4 लीटर कोला मशरूब पी लिया जाए तो मौत वाक़ई हो सकती है, जबकि 2-2.5 लीटर पीने से बेहोशी तारी हो जाती है। चौथे नंबर पर आता है फूड कलर। तैयार शुदा ग़िज़ा में जायका पैदा करने के लिए रंगदार मादे का इस्तेमाल होता है। इनमें
सुर्ख अमानत और गंदुमी बोर्डेक्स मशरूबात का हिस्सा हैं जो तहकीक के मुताबिक सरतान का बाइस बनते हैं और इंसानी सेहत के लिए मुज़र असरात रखते हैं। इन मशरूबात के अमूमी तौर पर नुकसानात क्या हो सकते हैं, चलें आए इस पर रोशनी डालते हैं। मशरूबात में शक्कर बहुत होती है, लिहाजा बच्चों की जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात ये पड़ते हैं कि बच्चा बज़ाहिर मोटा नजर आता है लेकिन अंदरूनी तौर पर कमजोर और सुस्त पड़ जाता है। कई बच्चों में भूख मर जाती है जिससे पीली रंगत जन्म लेती है, जिससे किसी बच्चों के आंखों के गिर्द सियाह हल्के और चेहरे पर मुरदनी छा जाती है। कैफीन की वजह से इन मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल जिगर के इमराज का बाइस बनता है। मशरूबात के ज्यादा इस्तेमाल से ज़हनी दबाव, सर दर्द, खुसूसन दर्द शकीका पैदा होता है, माकूल रवैये में तब्दीली आती है और ज़हनी सलाहियतों में कमी वाक़ई हो जाती है। लंबे अरसे तक इस्तेमाल मैदे और मसाने के सरतान का बाइस भी बन सकता है। हामला औरत अगर ये मशरूबात इस्तेमाल करे तो बच्चों की जिस्मानी बनावट में खराबी के अलावा माजूर बच्चों की पैदाइश का खदशा भी होता है, जिसकी शरह हमारे माशरे में बढ़ रही है। अमरीकी और यूरोपीय डॉक्टरों की राय है कि जिन ममालिक में सर्द मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल आम है, वहाँ बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। अमरीकी और यूरोपीय डॉक्टर भी अपने अवाम पर जोर दे रहे हैं कि सर्द मशरूबात कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर इनका चलन यही रहा तो 20 साल बाद लाखों लोग मुतफर्रिक अमराज का शिकार होकर अजियतनाक जिंदगी बसर कर रहे होंगे। बहरहाल ये कोल्ड ड्रिंक हमारी सेहत के दुश्मन है, इनसे परहेज में ही समझदारी है। शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।